हुकूमत बरसर इक़्तिदार आई है, मुल्ज़मान फैसला कर रहे हैं कि हमारे खिलाफ वकील कौन होगा, मुल्ज़मान फैसला कर रहे हैं हमारे केस की तफ्तीश कौन करेगा। आपने देखा कि जिस तरीके से मरियम नवाज शरीफ की जमानत हुई, जिस तरीके से इसहाक डार वापस आए और जिस तरीके से शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के केसेस को डील किया जा रहा है, वो हमारे अदालती निज़ाम की, हमारे निज़ाम इंसाफ की मुकम्मल नाकामी की जो है उसकी निशानदही करता है। एक तरफ 1100 अरब रुपए के जो रेफरेंसेस हैं जो नैब के पास थे उनको ख़त्म कर दिया गया है, और सबसे ज़्यादा मजाक ये है कि जब आपकी हुकूमत नहीं है और मुल्क में एक इंडिपेंडेंट केसेस चल रहे हैं तो उस वक्त आप मुल्क से बाहर फरार हो जाएं और आप डील करें, डील के बाद वापस आएँ और अपने केसेस ख़त्म करें। जिस तरीके से अब मरियम नवाज का केस ख़त्म हुआ, अब नवाज शरीफ के केसेस ख़त्म करने की कोशिश और एफर्ट जो है वो हो रही है। हम इस मुद्दे के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन चाहते हैं और हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले का जायज़ा लेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक्सपर्ट्स में मैं आपको खुश आमदीद कहूँगी। पैनल का तारुफ करवा दूँ। अयाज खान साहब होंगे, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, हाफिज़ ताहिर महमूद अजफी साहब और मोहम्मद इलियास साहब आज के पैनल का हिस्सा हैं। नाज़रीन, मुल्क में सियासी महाजराई फैसला कुन मरहले में दाखिल होती नजर आ रही है। नून लीग को रिलीफ मिलने का सिलसिला जारी है। इमरान खान के भी बैकडोर राब्तों का इंकशाफ सामने आया। गुज़श्ता रोज उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि मुज़ाकरात हो रहे हों तो बयान ना देना ही अक्लमंदी है। जहां मुज़ाकरात जारी हैं वहीं ताहयात नाअहली के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट के अहम रिमार्क सामने आए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल वाबडा की नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि ताहयात नाअहली का आर्टिकल 62(1)(f) काला कानून है, इसे मोहतात होकर सुनेंगे। लीगी रहनुमा मरियम नवाज ने भी आज मीडिया टॉक की। डील ढील और NRO से मुतल्लिक खबरों को उन्होंने मुस्तरद किया और वाज़ेह किया कि नैब तरमीम से कोई फ़ायदा नहीं उठाया, सिर्फ सच है जो सामने आ रहा है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये बताया कि नवाज शरीफ की वापसी सिर्फ एक दरख्वास्त की दूरी पर है, वो जल्द ही वतन वापस आएंगे। इसी मुनासबत से पहला और बड़ा सवाल है एक्सपर्ट्स के लिए। हाफिज़ ताहिर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। जिस तरह से मरियम नवाज साहिबा ने नवाज शरीफ की जल्द वापसी का इंदिया दिया है, आपके ख्याल में वो जो मामलात हैं नवाज शरीफ की वापसी से मुतालिक तमाम वो तय पा गए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। देखिए, जब अदालत ने मरियम नवाज साहिबा को बरी कर दिया, उसमें उनकी जो दरख्वास्त थी उसे तस्लीम कर लिया, तो अब तो मेरा नहीं ख्याल नवाज शरीफ साहब के रास्ते में कोई रुकावट बाकी है। और ये तो अदालत से आपको पूछना चाहिए कि अदालत से मामला तय पाए हैं या नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है हमारी अदालतें जो है वो बाहर जब फैसला करती हैं तो हम सबको मानना ही चाहिए। दूसरी बात ये है कि जो आज की मरियम नवाज साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस है या जो फैसल वाडा साहब के केस में बातचीत है, तो इससे चूंकि जान के पर जलते हैं, वैसे कल के बाद हौसला पैदा हो गया है कि थोड़ी बहुत तौहीन अदालत हम भी कर लें तो हमें मुमकिन है माफ़ी मिल जाए, क्योंकि बड़ी बड़ी तौहीन अदालत जो है उसको माफ़ी मिल सकती है, धमकियों पे माफ़ी हो सकती है, तो छोटी मोटी पे भी माफ़ी मिल जाएगी। अब जो मुल्क के हालात हैं, जो मामलात हैं, ये नहीं हो सकता है कि आप ख्वाहिशात के ऊपर जो है वो फैसलों को रोकें और फैसले ना हों। खान साहब को बहुत सी चीजें पता हैं क्योंकि उनके लिए की गई या हुई उनके लिए, तो अब वो डरे हुए हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे मुखालफीन के लिए वो चीजें हो जाएं और मैं गाड़ी से रह जाऊं। तो अगर फैसल वाडा साहब जो है वो मेरे बड़े मोहतरम भाई हैं, अगर वो नाअहल नहीं हो सकते या उनकी नाअहली नहीं हो सकती, तो फिर नवाज शरीफ तो साहब तो इस मुल्क के बड़े लीडर हैं, उनकी तो बड़ी जमात है, वो इस मुल्क के वजीर आजम रहे हैं, तो फिर उनकी नाअहली भी ताहयात। अगर ये काला कानून है जो कुछ रिपोर्ट हुआ है, तो फिर तो इसको काला कानून बाकी क्यों है, इसको खत्म करना चाहिए। देखिए ना, बात ये है, ये इतना अरसा बाकी क्यों रहा? अगर ये कानून बेहतर नहीं था या अच्छा नहीं था तो बाकी आने वाले दिन और हालात खुद ही बता देंगे। मैं नहीं समझता कि ये जो एक तासुर दिया जा रहा है या एक तासुर बनाने की कोशिश की जा रही है। पहली बात तो ये है कि अगर कहीं कोई मुलाकात हुई है तो वो खान साहब की ख्वाहिश पर मुलाकात हुई है, किसी दूसरे की ख्वाहिश पर नहीं हुई है। ये भी तासुर गलत बनाया जा रहा है कि जैसे को पता नहीं। और जो बात हुई है वो तकरीबन बाहर आ चुकी है,
लोग उस पर तबसरे कर चुके हैं और वो बड़ी क्लियर बात है कि इलेक्शन लेना है, क्या करना है, हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ आपस में बैठे, खान साहब बैठे और मियां शहबाज शरीफ साहब बैठे, उनकी जमात बैठे, लिहाजा पीडीएम को और पीटीआई को आपस में तय करना है कि इलेक्शन क्या करना है या नहीं करना। जहां तक बात है लॉन्ग मार्च के जरिए या प्रेशर के जरिए, तो वो राना सनाउल्लाह साहब जिनको चलिए इसमें हम आगे चल के बात करते हैं हाफिज साहब। ये लॉन्ग मार्च जाहिर है, राना सना की भी आप बात करें, सारे मामले पर अगले सवाल में हम बात करेंगे। आमिर साहब, आपके ख्याल में, क्योंकि जब हम पहले बात करते थे जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो नवाज शरीफ को वापस लाने की जब भी खबरें आती थी तो यही बात होती थी इस प्रोग्राम में भी कि जब नवाज शरीफ चाहेंगे वो वापस आएंगे, उन्हें कोई ला नहीं सकता, जब वो खुद चाहेंगे वो आएंगे। आज जिस तरह से मरियम नवाज ने भी कहा कि दरख्वास्त की दूरी पर हैं, आपके ख्याल में वो जो वापसी के तमाम उनके मामलात हैं वो तय पा गए हैं, अब जल्द ही नवाज शरीफ पाकिस्तान होंगे? आप लोग भूल जाते हैं जिस दिन नवाज शरीफ हॉस्पिटल गए थे, इसी प्रोग्राम में मैंने कहा था मुझे एक दोस्त का मैसेज आया है कि एक उड़न खटोला आएगा और नवाज शरीफ को ले जाएगा, यही कहा था, वही कुछ हुआ। अब ये देखिए, नवाज शरीफ को सज़ा दी है ब्लैक लॉ डिक्शनरी में, और उस कानून को आज चीफ जस्टिस मोहतरम उन्होंने कहा कि ये तो काला कानून है, यानी एक दफ़ा अंग्रेज़ी में कह दिया तो पनामा से अकामा निकाल के नवाज शरीफ को नाअहल कर दिया, फिर उस नाअहली को ताहयात नाअहली में बदलने के लिए इसी काले कानून को लिखा और सज़ा दी। मोहतरम आज के चीफ जस्टिस ने, जो उस वक्त साकिब निसार साहब के साथ बेंच में थे, अता बंदयाल साहब, ये उस तहरीर जो लिखी गई, जो फ़ैसला आया, उसके ऑथर थे कि जनाब चूँकि पार्लियामेंट ने कोई सज़ा नहीं दी, लिहाजा हम बता रहे हैं कि ये ताहयात नाअहली है। 62(1)F को उठा के देख लें, उसके अंदर नाअहली कितने अरसे की है, तसव्वुर तक नहीं है ताहयात का या कोई भी सज़ा का। लेकिन वो अब सुप्रीम कोर्ट के मोहतरम जजेस ने एक फ़ैसला दिया कि हम कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली, शौरी और लाशौरी तौर पे कुछ भी कर सकते हैं। मेरा ख्याल है इसी तरह का फ़ैसला था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हम कौन होते हैं बात करने के लिए। वो जो अब जो फैसल वावडा की सूरत में फवाद चौधरी की वो जो आ रही है, उनको चेहरे पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि कोई और नाअहली भी ताहयात होने जा रही है, तो वो कह रहे हैं कि ये नहीं होनी चाहिए, लेकिन बस थोड़ा सा तड़के के लिए कह दिया कि अगली असम्बली को आके इसको ख़त्म कर देना चाहिए। भाई आप भंग बेच रहे थे, पौने 4 साल पार्लियामेंट हाउस में बैठे थे, आपको एक दिन वज़ीर कानून बना और आपने सैकड़ों वकील सरकारी ओहदों पर तैनात कर दिए 24 घंटे के अंदर अंदर। ये हैं फवाद चौधरी साहब, यानी ये पहले दिन इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बनते हैं तो सारा मीडिया हाउसेस बंद कर दो, इश्तिहार बंद कर दो, इनको जिंदा रहने का हक नहीं है। सबसे ज़्यादा कांट छांट मीडिया में इनके वज़ीर इत्तलात बनते ही हुई। ठीक। और इमरान खान साहब ने जब कुछ अरसे बाद पूछा एक साहब से कि जी ये क्या हुआ है कि मीडिया मेरे खिलाफ अगेंस्ट सारा इकट्ठा हो गया, तो उन्होंने जवाब दिया कि आपको एक डिवाइडेड मीडिया मिला था, आपने मेहनत करके उन्हें इकट्ठा कर दिया। तो उन्होंने कहा ये फवाद चौधरी साहब के कारनामे हैं। तो ये फवाद चौधरी साहब हर तरफ घूम फिरते रहते हैं, इनके तो कारनामे ख़त्म होने में ही नहीं आते। टीएलपी को भी कहा कि ये इंडियन फॉरेन फंडेड पार्टी है, और फिर उसी कैबिनेट में इन्होंने भी अंगूठा लगाया कि नहीं हमने गलत फैसला किया था, वो बिल्कुल ठीक पार्टी है। इशू ये है कि सियासत इसी चीज़ का नाम है कि अब जो ये कह रहे हैं ना कि मुल्जिमान हैं, भाई पौने 4 साल आप कहते थे एसी बंद कर देंगे, आपने वीडियोस बनाई, आपने कैमरे लगाए, आपने वो कौन सा काम है जो नैब से सरतापा नहीं लिया और नैब ने सरतापा हाजिरी नहीं दी आप लोगों को। ठीक है, अब आ गई ना, क्लियर होगी कि बशीर मेमन को पीएम हाउस के बाथरूम में भी बंद किया गया। क्या क्या नहीं किया आप लोगों ने। ऑडियोज को आज जब आप कहते थे इस्लामी टच दो और फलाना कर दो, आज उन सब ऑडियोज को आप तस्लीम करते हुए जा रहे हैं। पहले आप एकदम कहते हैं नहीं मरियम नवाज की आएगी वो ठीक है, लेकिन जो हमारी आएगी वो फेक है, और उसकी इन्वेस्टिगेशन उसका भी प्राइम मिनिस्टर ने कर दिया बंदोबस्त। 12 रुकनी कमेटी बना दी ISI, और उसमें सारे इंटेलिजेंस आ रहे हैं, अब सारे ढूंढ लेंगे एक दूसरे को, अच्छा हो जाएगा। सही जी आया साहब, जाहिर है सिचुएशन तो ऐसे लगती है, कल को वो कर रहे थे आज उनके साथ हो रहा है, मतलब अल्फाज वही हैं, बस पर्सनैलिटीज़ बदल रही हैं। अब ये जो नवाज शरीफ के मामलात हैं आपको लगता है तय हो गए हैं, और इमरान खान के बारे में मरियम नवाज़ कह रही हैं कि वो NRO लेना चाहते हैं, मुज़ाकरात का जिक्र खुद इमरान खान साहब भी कर चुके हैं, तो ये किससे इमरान खान साहब मुज़ाकरात कर रहे हैं? और ये वो जो हमने पहले भी बात की थी, लेवल प्लेइंग फील्ड है दोनों के लिए, इमरान खान और नवाज शरीफ के लिए। मुझसे मुज़ाकरात कर रहे थे, वो उनकी दरख्वास्त आई थी कि मुज़ाकरात करने, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था, इसलिए मैंने कहा जी सॉरी मैं तो मुज़ाकरात। ये बड़े दिलचस्प मुल्क में रहते हैं हम, बहुत ही दिलचस्प मुल्क में रहते हैं। दुआ मतलब यहाँ हर चीज़ असूली होती है, हर चीज़
आइन और कानून के मुताबिक होती है, इंसाफ होता हुआ नज़र आ रहा होता है और होने से पहले नज़र आ रहा होता है। दिलचस्प बात यह है, जब नहीं आना होता तो डॉक्टर्स इजाज़त नहीं दे रहे होते। इसहाक डार साहब को भी डॉक्टर्स इजाज़त नहीं दे रहे थे, और फिर वो आया जी, मशरूत इजाज़त दे दी उन्होंने, और फिर वो आ गए। आज मरियम साहबा ने किसी एक दफ़ा भी कहा कि वो डॉक्टर्स इजाज़त देंगे तो नवाज शरीफ साहब आएंगे? उन्होंने कहा नहीं, नवाज शरीफ साहब आप अपनी मर्जी से आएंगे। तो जब चीज़ें तय हो जाती हैं, जो कि आपको नज़र आए ना आए, आप माने ना माने, तो फिर सब ठीक हो जाता है, सब अच्छा हो जाता है, कोई चीज़ ख़राब नहीं रहती। और सज़ा हुई, बिल्कुल हुई, उस वक्त ज़रूरी थी सज़ा देना, क्योंकि किसी और को लाना था, वो ले आए। उसके बाद अब चूँकि उसको निकालना था, उसके बाद चीज़ें चेंज होना शुरू हो गई, निकाल दिया आपने, सारा कुछ सामने है ना। ये सारे जो आज कहते हैं कि जी वो मेरिट पे हम लाए थे, वो तहरीक अदम एतमाद, ये उससे पहले क्या कह रहे थे कि इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर यहाँ पे कामयाब नहीं होती। ये सारों के बयान आपके सामने हैं, बिल्कुल ऐसे सब यही बात कर रही थी। मेन लीडरशिप PMLN की ये बात कर रही थी। तो जब इसका मतलब है वो मान गई इस्टेब्लिशमेंट, जब उन्होंने कहा ठीक है कि अब अदम एतमाद ले आओ और इनको निकाल दो, तो निकाल दिया। मतलब इमरान खान साहब न्यूट्रल्स को न्यूट्रल नहीं रहने देना चाहते? नहीं, न्यूट्रल कहाँ होते हैं वो? ये तो देखे ना, एक दफ़ा वो किसी एक साहब ने कहा था, एक मेरे साथ शो में, वो बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा था कि जी वो उन्होंने कहा कि सिलेक्ट करना है इमरान खान को। मैंने कहा बिल्कुल, और ये इसमें कोई शुबे वाली बात नहीं। 2013 में जो पॉपुलैरिटी का ग्राफ था इमरान खान का, उतना तो कभी भी 2018 में था ही नहीं। लेकिन उस वक्त तय हुआ था कि नवाज शरीफ साहब को सिलेक्ट करना है, तीसरी बार कर लिया। तो जब जिसको सिलेक्ट करना होगा कर लेंगे। ये सियासतदान बेचारे कठपुतली हैं, खिलौने हैं बेचारे। हाँ बिल्कुल बेचारे हैं, ये खेलते रहते हैं, बस इनको खिलाते रहते हैं। फिर ये बढ़के, आज वो बढ़के राना सनाउल्लाह मार रहे हैं, जो उस दौर में कभी शेख रशीद पिछले दौर में मारा करते थे बढ़के। आज इमरान खान साहब ने अलबत्ता एक बात की है जो समझ में आ रही है कि मेरी ज़ाती दुश्मनी नहीं है जरदारी और शरीफ खानदान के साथ, विच मीन्स कि वो आप बैठने के लिए भी तैयार हो रहे हैं। जब आप फंसे में हैं, वो उन्होंने भी तो निकलना है। ये फंसे हुए थे तो इन्होंने हाथ पांव जोड़े हैं और निकल गए। अब इमरान साहब की बारी है, और वो बस NRO का लफ्ज खबरों से जाएगा नहीं। नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता, ये जारी रहेगा अल्लाह के फजल से। ठीक है, फैसल हुसैन साहब। वो जो एयाज साहब कह रहे हैं ना कि सियासतदान कठपुतली हैं, साफ़ी भी कठपुतली हैं। कुछ हमारे दोस्त जो है ज़बरदस्ती जो है वो नवाज शरीफ साहब को इतना बीमार करने पे तुले हुए थे कि सोच है आपकी। हम बोलते थे अल्लाह ताला उनको सेहत दे, भाई इतने बीमार भी नहीं है, तो बकायदा वो बददुआएं देने पर आ जाते थे। पंजाब हुकूमत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी वो भी यही साबित कर चुकी है। डॉक्टर भी यही साबित कर रहे थे। अब यही डॉक्टर कोई साफी हो तो डॉक्टर है ना, कोई डॉक्टर की रिपोर्ट है, हमने उड़न खटोला कह दिया था, मेडिकल है, रोक सकते तो रोक लेते था। ये आमिर साहब जो आज उड़न खटोला प्रोग्राम में खबर दी थी, साहब हमें बददुआएं देने पे आ जाते थे। हमने इसी प्रोग्राम में उड़न खटोला पहले दिन कहा था। आप नहीं चलें, आमिर साहब बहुत ज्यादा गलत बयान कर रहे हैं। आपने हर दफा पंजाब गवर्नमेंट आपने कहा कि नवाज शरीफ साहब अपना इलाज कराने के लिए रिकॉर्ड पे है। आप बहुत गलत बयान कर रहे हैं। आप लाइव प्रोग्राम में अल्लाह ताला आपको सच बोलने की तौफीक अता फरमाए। एक अपना बयान दिखा दें आप, जिसमें आपने बात कही हो। आपने हमेशा ये बात कही कि वो बीमार है और उनके साथ हमने तो हमेशा खबर ब्रेक की है। आप अपना एक बयान दिखा दें। उड़न खटोला आएगा, नवाज शरीफ को ले जाएगा। जिस दिन नवाज शरीफ हॉस्पिटल गए हमने उसी दिन कह दिया था, ये रिकॉर्ड पे है जी। फैसल साहब निकलवा लें आर्काइव से, चलाए दुआ, और फिर अगर ये ये भी बता दें। नहीं, ये फैसल हॉस्पिटल से पहले की बात कर रहे हैं, बात ही नहीं कर सकते। फैसल साहब ये हॉस्पिटल जाने से पहले की बात कर रहे हैं। फैसल इस बात पे जिद करते रहे, अल्लाह ताला आपको भी सच बोलने की तौफीक अता फरमाए। हम दुआ करते हैं आपके लिए भी। उसी दिन इसी दिन नवाज शरीफ हॉस्पिटल शिफ्ट हुए थे, हमने कहा था उड़न खटोला आएगा, नवाज शरीफ को ले जाएगा। ये इसी प्रोग्राम में इन्हीं लफ्जों में कहा था। चले जो ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। चले ठीक है, इन्होंने तैयार किया, बस सच बोलना ही नहीं है, तो इनसे क्या बात करें। जो जिम्मेदारी है वो पूरी करते हैं। देखिए, जहाँ मामला तय होने चाहिए वहाँ मुस्लिम लीग नून के मामला तय हो गए। जहाँ से मुस्लिम लीग को अपने मामला तय करवाने थे वहाँ उनके तय हो गए। जो मुस्लिम लीग नून का जो कार्ड था ना, वोट को इज्जत दो, वो कार्ड जो है ना वो कामयाब हो गया।
इनको इसी तरह जिस तरह पाकिस्तान में वोट को इज्जत दिलाई जाती है, उसी तरह वोट की जो है ना इज्जत को हासिल कर लिया, वोट की तौकीर को जो है उन्होंने बरकरार रखा और इसी तरह उनको इस वोट को जो है इसी वोट के जरिए जो उनका है वो इक़्तिदार की मंजिलों तक भी जो है वो बआसानी जो है वो पहुंचे और मजीद भी इस तरह जो है वो तरक्की करते हुए जो रह गए वो भी इक़्तिदार हासिल कर लेंगे। तो यही पाकिस्तान है, इसी तरह चलना है पाकिस्तान ने। आमिर साहब से हमें एक शिकवा है, बाकी हमें आमिर साहब से कोई शिकवा नहीं है। आमिर साहब ने जो है ना वो ये ताहिर अशरफी साहब को भी तोड़ लिया, अपने साथ मिला लिया। हमें पुराने ताहिर अशरफी साहब चाहिए भाई। सही है। नहीं ताहिर अशरफी साहब हमारे वापस करें, वापस काम नहीं ले रहे। ठीक है जी इलियास साहब, इन्होंने हमें आमिर साहब से सिर्फ ये शिकवा है हमारे पुराने वाले ताहिर अशरफी साहब वापस करें। ये जो मर्जी कहते रहे, पाकिस्तान की सियासत है यार फैसल, वो पुराने वाले ही हैं, वो पुराने वाले ही हैं, रिजीम चेंज हो गई है। ताहिर अशरफी साहब में कोई चेंज नहीं है, ये गलत लग रहा है। बहरहाल ये जो मर्जी कहते रहे, जैसे कहते हैं कि मुंगली के देखें आज पासपोर्ट वापस हो गया। मरियम साहिबा ने कहा कि वो जी जल्द जाएंगे अपने भाइयों को और वालिद साहब को मिलने, तो जाहिर है वो ये सारी तैयारियां हो रही हैं मियां नवाज शरीफ साहब को लाने के लिए। तो इसके लिए अब तैयारियां हो गई, अब जाएंगी वो जाके एक दरख्वास्त की दूरी पर हैं कि उनकी वापसी आना। तो तैयारियां सारी मुकम्मल हो चुकी हैं। खान साहब को देख लें, खान साहब जिस तरह आप चाह रहे थे कि उनको लेके आएँ, वो 4.5 साल उन कुछ नहीं कर सके इनके खिलाफ। जो केसेस बनाए थे उन सब केसेस विड्रॉ हो रहे हैं और सब में वो बरी हो रहे हैं। देखें मरियम नवाज साहबा ने आज कह दिया कि मैंने नहीं कोई लिया, कोई किसी का वो तरमीम के बाद की कोई NRO वगैरह नहीं लिया, उनका जो था केस वो मेरिट पर था। तो रहा बाकी देखने, आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि जो है वो काला कानून है, तो काला कानून है वो देख लें। अब तमाम जो गुठियाँ जो थी गिरे लगी थी वो सब दोबारा खुलने लग गई हैं। अब हालात इलेक्शन से पहले जैसे आपको कल भी कहा था कि ये दोबारा सुलझ रहे हैं सारे और सबको भी फायदा हो जाएगा। सब ये लोग आएंगे, सबको इलेक्शन लड़ने के लिए मिल जाएगा एक टाइम। और देखेंगे इसमें अवाम के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान है कि अवाम अब इनको दोबारा चुनती कि नहीं चुनती, क्योंकि अवाम इनसे पहले ही डसे हुए हैं। सब इन लोगों से नुकसान उनके लिए फायदे के लिए ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान में शिफ्टें लगती, नून लीग की शिफ्ट शुरू हो गई है। तो सर अवाम को भी थोड़ी समझ होनी चाहिए कि इनके लिए जो आधी रात को सड़कों पर ना इकट्ठी हो, जलसों में ना जाए, इनके पीछे जो वोट देना है तो वोट अपना दें जाके, जिसको भी मुंतखब करना है, जो उनके लिए बेहतरी करे, जो उनके लिए सहूलत दे। इनके साथ 4.5-5 साल में क्या हो गया, 30 साल पीछे चले गए। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि ये बिजली के बिल दे दे के तबाह हो गए। इन लोगों के लिए क्या मसला, बच्चे इनके पढ़ना स्कूल जाना छोड़ गए, खाना पीना इनका मुश्किल हो गया। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि पाकिस्तानी अवाम जितनी मुश्किल बर्दाश्त कर रही है शायद ही कोई कर रही हो। ठीक है आपकी बात बिल्कुल ज़ाहिर है, आम आदमी के का ही वोट है जो इनको इक़्तिदार तक लाता है और अब ये उनके ऊपर ही है। लेकिन ज़ाहिर है हमारे मुल्क में जिस तरह से सिस्टम चलता है वो थोड़ा मुख्तलिफ है। और अब देखते हैं कि जो सवाल था हमारा कि नवाज शरीफ की वापसी के मामला तय पा गए हैं और वो कब तक आते हैं, क्या मरियम नवाज जाएंगी, वो लाएंगी या वो खुद से आएंगे, हालात आने वाले दिनों में वाज़ेह हो सकेंगे। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे। दूसरा सवाल इमरान खान की मुमकिना लॉन्ग मार्च से मुतल्लिक होगा जिसकी तैयारियां जारी हैं। गवर्नमेंट ने निमटने के लिए कमर कस ली है। सवाल ये रखेंगे क्या सियासी तसादुम टालने की कोई सूरत बाकी नहीं, राय लेंगे ब्रेक के बाद। कि जो कौमें छोटे चोरों को पकड़ती हैं और बड़े डाकुओं को नहीं पकड़ सकती वो तबाह हो जाती है, माइशत तबाह कर दी। जिस तरफ ये पाकिस्तान को लेके जा रहे हैं, मुल्क अपनी तबाही की तरफ जा रहा है। के सामने जो मेरा प्लान इस मुल्क में हकीकी आज़ादी के लिए जो मैं अब मार्च इस्लामाबाद की तरफ जो मेरा प्लान बन रहा है उसमें मैं आप सबको शामिल करना चाहता हूँ। आपने सबने तैयारी करनी है। जंजीरें गिरती नहीं है, जंजीरें गिरती नहीं है, तोड़नी पड़ती है। आज़ादी को नाज़रीन, एक तरफ इमरान खान के पसे पर्दा मुज़ाकरात जारी हैं तो दूसरी तरफ लॉन्ग मार्च की तैयारियां भी की जा रही हैं और कारकुनों को तैयार रहने की हिदायत उन्होंने कर दी है। फवाद चौधरी कहते हैं कि आइंदा हफ्ते लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। उधर गवर्नमेंट ने लॉन्ग मार्च और धरने को रोकने के लिए हिकमत अमली फाइनल कर लिया और अमन अमान को यकीनी बनाने के लिए इस्लामाबाद पुलिस समेत सिंध पुलिस, FC और रेंजर्स की 30,000 नफरी का बंदोबस्त करने का फैसला किया गया है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ये कहते हैं कि इमरान खान और PTI के साथ जो करेंगे वो उनके वहमो गुमान में भी नहीं होगा। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने पेश गोई की है और इंतबाह भी कर रहे हैं कि अक्टूबर खूनखार और नवंबर तशवीशनाक होगा। इसी से मुतल्लिक
हमारा सवाल अयाज साहब, मैं आपसे आगाज़ करूंगी। इतनी खौफनाक किस्म की सिचुएशन नज़र आ रही है लॉन्ग मार्च की तैयारी का, जिस तरह से इमरान खान साहब ने कह दिया है। अब अगर उनकी पेश गोई देखी जाए शेख रशीद की और फिर राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला, उनके अज़ाइम देखे जाएँ, हम बात कर रहे थे कि मुल्क की खातिर इन सबको एक मेज़ पर बैठना चाहिए। क्या आपको नहीं लगता कोई सियासी तसादुम को टालने की कोई सूरत है? वो जो एक रास्ता था कि सदर हो सकते हैं, सदर पाकिस्तान, जो इनको बिठा सकते हैं, बातचीत को आगे लेकर चल सकते हैं। पहले तो आप शेख रशीद साहब की पेशगोई को तो नज़रअंदाज कर दें, बिल्कुल आधा ख़त्म हो गया, वो छोड़ देना। अब कितनी पेशगोई हैं वो कर चुके हैं, उसमें से कौन सी ठीक हुई है? वो 15 अक्टूबर से 15 नवंबर की डेट भी अब दे रहे हैं। बहुत सी डेट्स हमने देखी हैं शेख साहब की। और इमरान खान साहब, वो सदर साहब की आपने बात की, वही तो मुलाकातें उन्होंने तो अरेंज की थी, उन्होंने तो मुलाकात कराई। लेकिन उसके बाद जो लहजा नज़र आ रहा है इमरान खान साहब का, वो लगता है कि बात बनी नहीं है। तो बात बन जाती तो ज़ाहिर है फिर इस तरह आके आपको और वो तैयारी करने की ज़रूरत नहीं थी। एक तो ये है कि शायद बात पूरी नहीं बनी, कुछ चीज़ें इस तरह से मान ली गई हों, और उसके बाद वो एक प्रेशर भी तो बनाना होता है ना। आपने ज़ाहिर है एकदम से पीछे हट जाएंगे तो उसके बाद फिर वो पता चल जाएगा कि ले जी इमरान खान साहब ने भी डील कर ली, उन्होंने भी कोई NRO ले लिया। तो सियासी जो लीडरशिप होती है उसके लिए बड़े मसाइल होते हैं। दुआ बहुत फूंक के कदम रखना पड़ता है, क्योंकि आपने चार्ज किया हुआ अपने कारकुनों को इस लेवल पे ले गए हुए हैं, और फिर अचानक, वैसे तो खान साहब परवाह नहीं किया करते, अचानक पीछे भी हट जाया करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस दफ़ा वो चाह रहे हैं कि जब तक पूरी तरह से चीज़ें सेटल नहीं हो जाती, वो ये प्रेशर बरकरार रखे, मोमेंटम टूटने ना पाए। इससे ज़्यादा मेरा ख्याल और कोई उनकी नहीं है। और बाकी बिल्कुल गवर्नमेंट को अपनी तैयारी करनी चाहिए। अगर वो कह रहे हैं कि जी हमने लॉन्ग मार्च करना है, तो वो गवर्नमेंट तो सो तो नहीं सकती, उन्होंने अपनी तैयारी करनी, इन्होंने अपनी तैयारी करनी है। लेकिन मुझे लगता है कि अल्लाह खैर करेगा। सही है जी। हाफिज़ ताहिर साहब, आपके ख्याल में, क्योंकि अक्सर ये भी देखा गया है, बहुत दफ़ा इमरान खान साहब ने कॉल दी है, लेकिन उसके बाद एक यू टर्न की सिचुएशन भी नज़र आई है। खैर वो तो बड़े आदमी लेते हैं यू टर्न। आपके ख्याल में अगर ऐसी सियासी तसादुम की सूरत हाल जो बनती हुई नज़र आ रही है, इसको रोकने की कोई सूरत है इस वक्त कि इमरान खान साहब भी उस तरह से लॉन्ग मार्च ना करें, मामलात अफवाम तफहीम से हल हो सके, जिस तरह से वज़ीर दाखिला भी बात कर रहे हैं कि इनके वहमो गुमान में भी नहीं होगा जो हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के साथ करेंगे? देखिए, गुजारिश ये है कि आपने किसी के मुंह से सुना है कि वो कोई 70% पाकिस्तान जो है, जो डूबा है, जो मर गए हैं, जिनके घर तबाह हो गए हैं, जिनके पास कुछ नहीं रहा, कोई आपने उन खान साहब की जुबान से या बाकी सियासी जुआमा से को उनके लिए बात सुनी है? कोई अगर आज के कल में किसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी हो माशरा प्राइम मिनिस्टर की कल के, कोई तो मुझे ज़रा बता दें। ये खुद गर्जी की आखिरी इंतहा है जो हमने ऐसा नहीं देखा। अयाज खान साहब हमारे बड़े हैं, मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान में कभी कोई जल्जला या सैलाब आया हो और इस तरह की कैफियत आई हो जो इस वक्त है। जहाँ तक बात है खान साहब की, खान साहब डरावा देते हैं, और क्योंकि जो माजी में उनके साथ हुआ है, उनके कारकुनों के साथ हुआ है, उसका उन्हें भी एहसास है और उनके लोगों को भी एहसास है। तो वो डरावा देते हैं कि हो सकता है डर जाए वफाकी हुकूमत, हो सकता है कोई बीच में आके। लेकिन मेरा अपना ये ख्याल है, और वो सब जान को मैंने भेजा था कि जरा पता करो। वो कहते हैं कि दरमियान में आने वालों ने बता दिया है कि भाई बात तुमने करनी है और PDM ने करनी है। तुम जानो, तहरीक इंसाफ जाने और PDM जाने। लिहाजा जो ये ख्याल है कि कोई रेस्क्यू करेगा आके खान साहब को, या खान साहब को कहीं से कोई फेवर मिलेगी कि आइए जनाब इंतखाबात की तरफ चलते हैं, वो एक ही सूरत है कि जरदारी साहब, मियां नवाज शरीफ साहब और बाकी जमातें जो हैं वो बैठ जाएं और बैठ के खान साहब उनके साथ तय कर लें। और जहाँ तक बात है कि आप चलेंगे, आप इस्लामाबाद 50,000 बंदा ले गए, मान लिया, क्या कर लेंगे आप? ठीक, आप तो पार्लियामेंट पे चढ़ जाएंगे, आप प्राइम मिनिस्टर हाउस पे चढ़ जाएंगे। तो इतना भी पाकिस्तान लवारस नहीं है। ये बातें करनी आसान है कि आप पाकिस्तान श्रीलंका बन जाएगा, पाकिस्तान को हम वैसे हालात, अल्लाह के फजल से पाकिस्तान इतना कमजोर भी नहीं है। और ये तो अगर उस वक्त खान साहब की तैयारी नहीं थी तो उस वक्त राना सनाउल्लाह की भी तैयारी नहीं थी। अगरचे मैं इसका कायल नहीं हूँ
बिल्कुल ये होना नहीं चाहिए। आपके इसी प्रोग्राम में हमने डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ जो हुआ, बाकी उसकी हमने कहा था ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन ये एक तरफा तो हम नहीं कह सकते ना कि हम राणा सनाउल्लाह साहब से कहें जी आप बात ना करें, तो खान साहब जो है वो या उनके साथी जो है, दोनों तरफ की बात है। बैठे टेबल पे बैठ के बात करें। आपको इलेक्शन चाहिए, वो हुकूमत में है, इस मुल्क में एक पार्टी नहीं है, ठीक है। जल्द से जल्द से इस खित्ते में सबसे बड़े जलसे सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने किए हैं, लेकिन वोट कितने मिले हिरार को वो भी निकाल लीजिए, ठीक है। तो इसलिए जलसे करना, प्राइवेट का इज्तिमा जो है वो 15 लाख 20 लाख लोग आते हैं, लेकिन दीनी तबके को वोट कितना मिलता है ये आपके सामने है। ठीक है हाफिज साहब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हाफिज साहब सखजान को जरा लंदन भी भेजें कुछ अरसे तक, हमें वहाँ की खबरें भी चाहिए। आजकल उधर ही फिर रहा है, फिक्र ना करें। चले, मुझे लगा पासपोर्ट नहीं होगा उसके पास। जी आमिर साहब, आपको लगता है कोई ऐसा बीच का रास्ता निकलेगा, यू टर्न देखने को मिलेगा, या ये जो सियासी अदम इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रहे हैं मुसलसल, इसको कंट्रोल करने की कोई सूरत है? मैंने किसी भी कॉलम और ख़बर से पहले इसी प्रोग्राम में कहा था 25, 26 अगस्त और 30, 31 अगस्त को तो सारी बातें पहले कह चुके होते हो इमरान खान की, और उसमें मैंने नाम लिया कि वो मुलाकातें सदर साहब के कहने पे हुई थी। बिल्कुल, ये मुझे बिल्कुल ये भी बताया था कि उनको जवाब दे दिया गया था कि दिसंबर तक फ्लड है और हम उस सिचुएशन से निकल नहीं सकते। इलेक्शन लेने हैं, जो करना है हुकूमत से जाके बात कर लें, हमसे कोई बात ना करें। और बड़ी मायूसी थी, फिर तड़ियाँ हैं, फिर वो जो अयाज साहब कह रहे थे ना कि छुपाना भी है, नहीं वो छुपा भी नहीं सकते, उनको याद नहीं रहता, वो कह देते हैं मेरे तो मुज़ाकरात भी पसे पर्दा चल रहे हैं, मैं क्या करूं क्या ना करूं। ये हैं पाकिस्तान के साथ खेलने वाले। 4.25 साल क्या खेलते रहे हुकूमत के नाम पे, और आज इनको सिवाय अपने इक़्तिदार के कुछ नज़र नहीं आ रहा। बड़ी बेरहमी के साथ बात होती है सारी की सारी, और जहाँ मुल्क को छोड़ के चले गए उन्होंने, मुस्लिम लीग नून ने जो अच्छा बुरा किया अपने साथ वो अपना अवाम में जाके जवाब देंगे। लेकिन इमरान खान साहब के पास तो 4.25 साल के लिए कहने को कुछ नहीं है कि मैंने क्या कारनामे अंजाम दिए थे। ठीक, अब डार साहब डॉलर सस्ता करते हैं, महंगा करते हैं, ये मुस्लिम लीग नून ने जवाब देना है लोगों को जब इलेक्शन में जाएंगे। लेकिन इमरान खान साहब जिस चढ़ाई की बात कर रहे हैं, राना सनाउल्लाह ने आज जो मीटिंग की और जो जारी खबर हुई कि 245 के तहत फौज आएगी, वो 245 के तहत 2014 के धरने में भी आई थी, और ISPR ने प्रेस रिलीज इशू किया था कि ये जो इमारतें हैं ना पाकिस्तान की स्टेट सिंबल हैं, जैसे पार्लियामेंट है, सेक्रेटेरिएट है, तो हम इनकी सिक्योरिटी करेंगे। आपने क्या इस्लामाबाद के लोगों को मारना है? क्या किसको फतह करना है? आप इस्लामाबाद को सराउंड कर सकते हैं, चारों तरफ आपकी हुकूमत है इस्लामाबाद की, पंजाब में भी, KP में भी आप कर लें। लोगों को महबूस करना है, आप कर लें। पहले KP में कोई हुकूमत आपको रोकने वाली नहीं थी, अब वहाँ से लोग नहीं आए थे आपके साथ। अब आपने जलसे कर लिए हैं, आप पंजाब से भी ले आइए, सब लोग देख लेंगे, सब ने अपनी अपनी तैयारी की हुई है, और खान साहब को भी पता है। ठीक है जी फैसल साहब। तो जैसे आमिर साहब कह रहे हैं और एयाज साहब कह रहे हैं कि बात तो हुई लेकिन बात बनी नहीं। चले एक लम्हे के लिए हम मान लेते हैं बात नहीं बनी, हो सकता है कि आज रात में बात बन जाए, कल सुबह बात बन जाए, एक हफ्ते बाद बात बन जाए। तो इशू तो बात बनने का ही है ना, बनने और ना बनने भी मामला चल रहा है ना। किसी की बात बन गई है, किसी की नहीं बनी। जी जी। तो जिसकी आज बनी हुई हो सकता है उसकी बात जो है कल खराब हो जाए, जिसकी आज नहीं बनी हुई उसकी बात जो है कल बन जाए। जिसकी आज बात बनी हुई है उसकी बात कल खराब थी, आज बन गई। तो इशू तो बात बनने का ही है, बाकी तो चीजें क्या है। तो इस पे तो इतना किसी को परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। फिर तो जब सारी मेहनत, सारी जद्दोजहद बात बनने के ऊपर है, तो जब जिसकी बात बन जाएगी उसी की जो है वो लॉटरी खुल जाएगी, उसी का झंडा जो है लहराने लगेगा। अहले इस्लामाबाद को तशवीश है भाई। फिर इतनी ठीक इमरान खान साहब देखें, बुनियादी तौर पे ये तो आप बेफिक्र हो जाएंगे, वो धरना देने वाले आदमी नहीं है इस वक्त मौजूदा हालात में। वो इतना बड़ा रिस्क लेंगे नहीं। वो बुनियादी तौर पे वो एक बहादुर सियासतदान नहीं है। बस से पर्दा रह के सारे मामला चलाने वाले वो आदमी है, उस पर पूरी मेहनत कर रहे होंगे। फॉलोइंग है इमरान खान साहब की, वोटर है, और बिलाशुबा और बिला मुबालगा लातादाद है। और जितना कुछ हो रहा है उसमें उनके वोट जो बढ़ते चले जा रहे हैं। अब वो किसी लॉजिक पे बढ़ रहा है, किसी मंतक पे बढ़ रहा है, किसी नजरिए पे बढ़ रहा है, किसी इस डिबेट को तो छोड़ दे। इनका वोटर ये सोचने को तैयार ही नहीं है कि इमरान खान को वोट देने के लिए किसी मंतक की जरूरत है, किसी लॉजिक की जरूरत है, किसी उनके जो है कारकर्दगी की जरूरत है। जो आमिर साहब कह रहे हैं ना कि उनके बाद दिखाने के लिए कुछ नहीं है, तो उनका वोटर कुछ देखना भी नहीं चाहता।
सही है, ये वोटर की नफ्सियात है, हमें आपका पता नहीं है, बुरी नफ्सियात, इस पे डिबेट करते रहे। ठीक है जी इलियास साहब। देखें जी, इसके लिए तो तैयारियां पकड़ी हुई हैं पीटीआई के। इमरान खान साहब आज उधर से केपी में थे, कल लाहौर आ रहे हैं। लाहौर में आके तमाम जो अपने इन्होंने तहसील की सतह पर और ज़िलों की सतह पर जो नाज़िम बनाए थे पंजाब, उनसे मुलाकात करेंगे। ये ज़ाहिर है तैयारियाँ करें कि इस टाइम उन्होंने जो कहा है कि ये जो लॉन्ग मार्च होगा ये बड़ा अहम है उनके लिए, और इसके लिए वो भरपूर तरीके से तैयारियाँ करें। ज़ाहिर है एक किस्म का प्रेशर भी है, गवर्नमेंट पर प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं ताकि जो भी अगर मुज़ाकरात वगैरह होते हैं तो उसको भी लेकर लेवल पर लेके आएँ, तो प्लेइंग लेवल फील्ड मिले ताकि बेहतर अंदाज से बातचीत हो जाए। तो जाहिर है इसके लिए वो जब भी करेंगे तो लाहौर से ही वो शुरू करेंगे, जैसे कि देखने में आ रहा है कि लाहौर से शुरू करेंगे, प्रेशर लेके जाएंगे इस्लामाबाद में। तो इसके लिए वो जगह जगह गवर्नमेंट को टाइम भी देते जाएंगे कि वो जी कितना बड़ा जुलूस लेके आ रहे हैं केपी से और लाहौर से पंजाब उनके लिए सबसे अहम है और केपी, ताकि वो इस्लामाबाद के इर्द गिर्द जो भी घेरा तंग करें, जिस तरह भी करने की कोशिश करेंगे कि ताकि बताएंगे, प्रेशर क्रिएट करेंगे ताकि मसला जो उनका जो मुतालबा है कि इलेक्शन पहले करवाए जाएँ, तो उसके लिए वो कोशिश करेंगे। बाकी रहा जो पंजाब में भी इलेक्शन है 15-16 तारीख से, तो वो इलेक्शन भी ये देख लें, अभी तक उधर सिक्योरिटी वगैरह के लिए बड़े प्रॉब्लम आ रहे हैं। अगर वो उधर करते हैं तो इस तरह ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसको भी देख रहे हैं। यहाँ पंजाब में भी जैसे कह रहे हैं कि सिंध में इलेक्शन बदल जाती है, तो पंजाब में भी जो ज़िमनी इलेक्शन है वो भी ऐसा डर है कि आगे ना हो जाए। बहरहाल जी सूरत हाल इतनाक नहीं होनी चाहिए जिस तरह की पेशगोइयाँ करें शेख रशीद साहब और जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब अल्फाज इस्तेमाल करें, इन सब के कोई बीच का एक दरमियानी रास्ता ज़रूर होना चाहिए। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा, ख्याल रखिए, अल्लाह।